चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हिमाचल के संजौली मस्जिद का मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था कि हिमाचल के ही एक और शहर मंडी में एक और मस्जिद का विवाद सामने आया है। और सिर्फ विवाद ही नहीं बल्कि भीड़ इतना उग्र हो गई है कि मस्जिद को तोड़ने के लिए सड़क पर निकल चुकी है। सबसे पहले आपके सामने ये तस्वीरें रखते हैं, फिर इस पूरे विवाद को आपके सामने रखेंगे और उससे पहले शिमला में जो विवाद हुआ उस पर भी बात करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये तस्वीरें हिमाचल के मंडी शहर की हैं और वहाँ आप देख सकते हैं कि हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर उतरी है और मस्जिद को गिराने के लिए जा रही है। बताया ये जा रहा है कि जेल रोड पर एक मस्जिद है जिसको अवैध बताकर ये भीड़ मस्जिद को तोड़ना चाहती है। और ये तस्वीरें साफ साफ बयान कर रही हैं कि आखिर ये जो नफरत है वो उभर कर किस तरह से सामने आ रही है। यानी कहीं ना कहीं जो 1992 में यूपी के अयोध्या में हुआ, क्या उसी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या अब इसी तरह से मस्जिदों को भीड़ निशाना बनाएगी? और यूपी में जो हुआ वो 1992 में हुआ, लेकिन अब 2024 चल रहा है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये 2024 की हैं। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वहाँ उनकी मस्जिद और मदरसे सुरक्षित नहीं है, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है और मोहब्बत की दुकान पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। मोहब्बत की दुकान हिमाचल प्रदेश में आखिर क्यों नहीं खुल पा रही? एक तरफ शिमला में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और कई दिन तक विरोध प्रदर्शन करते हैं, फिर वो भीड़ मस्जिद को तोड़ने की तरफ जाती है, जहां पुलिस और इन हुड़दंगवादियों के बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये शिमला की तस्वीरें हैं, यहाँ पर लाठीचार्ज होता है और उसमें कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। यानी आप समझ सकते हैं कि शिमला में इतनी छूट सरकार आखिर इस तरह के हुड़दंग करने वालों को, नफरत फैलाने वालों के साथ इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती है। दोस्तों हमारा आपसे एक सवाल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो ये सवाल है, आप एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर ये भीड़ मुसलमानों की होती और अगर अपनी मांगों को लेकर जो संवैधानिक राइट्स उनके पास हैं उनको लेकर अगर ये भीड़ जाती तो अब तक उनका क्या हश्र हुआ होता? क्या वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं? दोस्तों पिछले मामले पर आते हैं। संजौली मस्जिद का मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है क्योंकि संजौली मस्जिद की जो कमेटी है, जो इमाम है, उन्होंने सहमति रखी है और प्रशासन के पास जाकर गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ाते हुए कहा जो भी अवैध निर्माण बताया जा रहा है, जो भी ऊपर के फ्लोर हैं, उनको हम अपने हाथों से गिरा देंगे। इमाम साहब ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से हमारे देश का माहौल ख़राब हो, हमारे राज्यों का माहौल ख़राब हो, हमारे शहर का माहौल ख़राब हो, इसलिए हम अपने हाथों से वो जो फ्लोर हैं उनको गिरा देंगे। और दोस्तों जब इमाम साहब की तरफ से ये कहा गया तो देखिए ये लोग कैसे जश्न मना रहे हैं, जैसे कोई बहुत ही अच्छा काम किया हो। हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं इतना खुश मत होइए, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हमारे देश का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर देश के लिए कुछ करना ही है तो रोज़गार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, स्कूल की बात कीजिए, कॉलेज की बात कीजिए, मेडिकल की बात कीजिए, तब जाकर इस देश का भला होने वाला है। तब हम भी साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। इन मुद्दों से देश को फ़ायदा होगा, ना कि मुसलमानों से नफरत करने से, क्योंकि हम जानते हैं आपको दिन रात इस देश का गोदी मीडिया बहुत ही अच्छे से थाल में जहर परोस कर दे रहा है ताकि आप इन मुद्दों से दूर रहें, आप और हम इन मुद्दों में फंसे रहें और कोई भी जो हमारे देश के सही मुद्दे हैं उन पर बात ही ना हो सके। आपको समझना पड़ेगा इस देश का मुसलमान अपने वतन से नफरत नहीं, मोहब्बत करता है।